हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू। मैंने ये सोचा था कि अब मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़ें, पर फिर रियलाइज़ हुआ कि उर्दू और हिंदी में पढ़ाने वाले बहुत कम हैं और इंग्लिश में पढ़ाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे खुशी ये है कि आप लोग जो है ना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो और बहुत तेज़ी से जो है ना ये काम चल रहा है, स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं। अब इस लेसन में 101 ये है 101, लेसन नंबर 101। इसमें हम राइटिंग स्किल्स के बारे में सीखेंगे कि राइटिंग है क्या और कैसे होती है। मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पर आप ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि लाइफ टाइम आपको राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी। बेस्ट स्किल्स सीखेंगे कि लिखना कैसे होता है, पैराग्राफ कैसे लिखनी होती है, ऐसे कैसे लिखना होता है, रिसर्च पेपर या थीसिस कैसे लिखनी होती है मास्टर्स या पीएचडी की। ये सारी चीज़ें सीखेंगे। पर ये तो 100% श्योर है कि कम से कम रिसर्च कह रही है कि आपको 10,000 आवर्स चाहिए राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए। पर हम ये बेसिक्स हैं, वेरी बेसिक्स। क्या होता था कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चे जो हैं वो राइटिंग को कैसे करते थे कि रटा लगाते थे, माय बेस्ट फ्रेंड, चलो रटा लगा लिया, ऐसे याद हो गया। ऐसे नहीं होता। चाइनीज़ का एक प्रोवर्ब है कि if you give someone fish, he'll eat one time. If you teach him to catch the fish, he'll eat forever. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कैच करना सिखा रहा हूँ कि ये स्किल्स कैसे इम्प्रूव होंगे और क्या स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका है सीखने का। तो इस लेसन के बाद मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन पैराग्राफ लिख सकोगे हर टॉपिक पर। अमेजिंग, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ऐसी चीज़ें आप सीखने वाले हो कि शायद आपने स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं सीखी हो, और बहुत ही आसान तरीके से। चलो तो लेसन शुरू करते हैं, पर इससे पहले मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट करें जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, और ये हर स्टूडेंट्स फ़ायदा ले सके तो अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में कि वो फ़ायदा ले सकें इस चीज़ से। अब हम सीखेंगे राइटिंग से पहले। आपको तो पता है ये 101 लेसन इसलिए लिखा कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए पहले 100 लेसन्स तक, कि आप आराम से लिख सको, आराम से पढ़ सको, जुमले समझ में आए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यू कैन राइट सेंटेंसेस, आप जुमले लिख सकते हो, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि आप उस लेवल के हो कि आप समझ सको कि आप क्या लिख रहे हो। तो इसी हिसाब से ये स्किल्स मैंने 100 लेसन्स के बाद रखा कि अब समझ में आए। अब हम राइटिंग पर काम करेंगे, फिर रीडिंग पर आएंगे, फिर एडवांस इंग्लिश पे आएंगे। ये देखें, राइटिंग शुरू करने से पहले स्टार्ट जब आप करते हो तो पहला वर्ड लिखते हो, एक वर्ड। हमेशा शुरुआत एक वर्ड से होती है, फिर वो वर्ड आप जुमला बनाते हो, ठीक है। जब वो जुमला बनता है तो या तो प्रेजेंट में होता है या पास्ट में होता है, या कोई सिचुएशन आप डिस्क्राइब करते हो फ्यूचर की, या नरेट करते हो कोई किस्सा। तो जुमला बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए। आपको सोचना है कि आपको लिखना क्या है, आखिरकार आप क्या चाह रहे हो। कोई भी टॉपिक मिला, आपको सोचना है कि आप क्या चाह रहे हो, क्या करोगे इसमें से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी के बारे में है, किसी शहर के बारे में टॉपिक, तो आप सोचोगे कि क्या लिखूं शहर के बारे में। फूड हुआ, हिस्ट्री, थिंग्स टू डू, कहाँ है ये शहर, क्या कर सकता है बंदा, क्या इस शहर में देखा जा सकता है, लोग कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो। कोई भी टॉपिक हो, फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू ब्रेनस्टॉर्म। आपको सोचना होता है कि क्या लिखूं इसके बारे में। मिसाल के तौर पे बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख रहे हो तो आप सोचोगे कौन है, कहाँ रहता है, क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, क्या बुरी क्वालिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, क्या चीज़ें जो आपको पसंद नहीं हैं। फिर उसकी अपीयरेंस के बारे में लिखोगे कि उसकी शक्ल कैसी है, बाल कैसी हैं, आंखें कैसी है, हाइट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में। अब देखो, ये है सिटी। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक सेंटेंस। सिटी के बारे में, शहर के बारे में कोई आपको टॉपिक मिले कि किसी शहर के बारे में लिखो, सिटी के या विलेज के बारे में, क्या लिखोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फर्स्ट सेंटेंस होता है टॉपिक सेंटेंस, यानी टॉपिक क्या है, मौजू। इस ऐसे का टॉपिक जो है ना, जिस पे आप बात करने वाले हो, वो लिखना चाहिए पहले। वो अगर नहीं लिखोगे तो वो जुमला गलत हो जाएगा, फिर इश्यूज़ होंगे।
इस लेवल पे, इस स्टेज पे, इस फर्स्ट लेसन में आपको जो चीज़ सीखनी है वो ये सीखनी है कि टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखा जाए। इस लेसन का यही मकसद है कि टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैसे लिखे जाएं इन अ पैराग्राफ। ये देखो, टॉपिक सेंटेंस, जयपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इसमें टॉपिक है ना जयपुर। इसका मकसद है मैं जयपुर पे बात करने वाला। इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ये है उसका इफ़ेक्ट। इस टॉपिक के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टॉपिक के बारे में, कि ब्यूटीफुल है या ब्यूटीफुल नहीं है, या एक्सपेंसिव है तो मैं सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ें लिखूँगा। तारीखी है, हिस्टोरिकल सिटी, तो मैं सिर्फ तारीख का लिखूँगा। तो फर्स्ट जुमला बता रहा है हमें कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। मैं दो चीज़ें लिखने वाला हूँ, एक तो जयपुर के बारे में लिखने वाला हूँ और दूसरा कि खूबसूरत है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ब्यूटी बताऊँगा जयपुर की और कुछ नहीं। मैं नहीं बताऊँगा कि ये एक्सपेंसिव है या नहीं है, मैं नहीं बताऊँगा कि ये यानी क्या है। तो ब्यूटी के बारे में हम बता सकते हैं, पर आप वो टेंशन ना लें। फ़िलहाल बेसिक चीज़ें सीखें कि टॉपिक सेंटेंस में टॉपिक होना चाहिए और क्या लिखना है। तो देखो, अगर लॉन्ग ऐसे है तो आप थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता सकते हो, थोड़ी डिटेल्स भी बता सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है कि ऐसे आपका 200 वर्ड्स का है, 500 का है या 1000 वर्ड्स का है, तो इट्स फाइन। बट यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। टॉपिक से पता चलेगा कि आप क्या लिखने वाले हो। अब देखो, फूड के बारे में आप टॉपिक कोई सोचो, फूड कोई भी, तो बिरयानी इज़ अ डिलीशियस फूड और डिलीशियस डिश। यहाँ से पता चल रहा है कि मैं बिरयानी के बारे में लिखूँगा। ठीक है, क्या लिखूँगा कि एक्सपेंसिव है? नो, डिलीशियस है। और बिरयानी है क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री लाजिम है कि मैं क्या कहना चाहिए, बिरयानी है क्या, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग पीपल दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट बिरयानी इज़ बिकॉज इट्स नॉट इंग्लिश वर्ड। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे ये फूड के बारे में, बिरयानी इज़ अ डिलीशियस फूड। आप मुझे कोई और टॉपिक बताओ, मिसाल के तौर पे फूड पर, तो आप सोचो, उस पर ब्रेन स्टॉर्म कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या लिखने वाले हो। फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल के बारे में, किसी फेस्टिवल का मकसद है कोई जैसे इंडिया में होता है होली होता है या ईद उल अधा होता है मुस्लिम्स का फेस्टिवल, ऐसे फेस्टिवल होता है ला टोमाटीना। यह फेस्टिवल कहाँ है? ये स्पेन में होता है। ला टोमाटीना इज़ अ फेमस फेस्टिवल इन स्पेन। यहाँ से पता चल रहा है कि अब मैं फेस्टिवल के बारे में लिखना है, इस फेस्टिवल के बारे में जो मशहूर है और स्पेन में। ऐसे होते हैं टॉपिक सेंटेंस। मोबाइल फ़ोन का टॉपिक सेंटेंस, आपको टॉपिक मिला मोबाइल पे लिखो, मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन पे आप लिख रहे हो आईफोन इज़ अ गुड स्मार्टफोन। यहाँ से पता चला कि आईफोन के बारे में आप बात करोगे कि वो अच्छी है। अब आप डिटेल्स बताओगे कैसे अच्छी है भाई। तो मुझे यकीन है कि आपको टॉपिक सेंटेंस समझ में आ गया। कोई भी ऐसे मिले, कुछ भी मिले, जो पहला जुमला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें टॉपिक होना चाहिए और क्या कहना चाह रहे हो, कि अच्छी है, महंगी है, बुरी है, वो भी उसी सेंटेंस में होना चाहिए। उसके बाद आता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने कहा जयपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उसके बारे में लिखा। इन सेंटेंसेस को कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस, है सपोर्ट कर रहे हैं मेरी टॉपिक को, ये टॉपिक के बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या है यार। देखो, पहला जुमला, इट्स द कैपिटल ऑफ इंडियाज़ राजस्थान स्टेट। थोड़ा सा बताया मैंने कि ये क्या है, कहाँ है, थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री लाजिम है, पता तो चले लोगों को। इट्स कॉल्ड द ओल्ड सिटी और द पिंक सिटी फॉर इट्स ट्रेडमार्क बिल्डिंग्स कलर। जो बिल्डिंग्स कलर है ना, पिंक कलर की, बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा ये भी बताया कि इसको पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैं जयपुर के बारे में बता रहा हूँ और उसकी ब्यूटी के बारे में, तो पिंक इज़ ब्यूटी ऑफ कोर्स। थोड़ा सा ये लगा दिया आपने। जयपुर इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। ज़्यादा इसके बारे में बताया, क्योंकि अभी मैं डिटेल में बताऊँगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में। इट हैज़ एक्सट्रीमली हॉट समर्स। नाउ इस शहर के बारे में, इस ब्यूटी को नहीं, अब इसके बारे में बताया जा रहा है। इट हैज़ एक्सट्रीमली हॉट समर्स and short, mild to warm winters
विंटर्स इतने ठंडे भी नहीं होते, माइल्ड होते हैं, वो वार्म, कभी कभी विंटर्स वार्म होते हैं उनके वहाँ पे। ये तीनों सेंटेंसेस जयपुर के बारे में हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा जयपुर कि ये क्या चीज़ है, तो इनको कहेंगे सपोर्टिंग सेंटेंसेस, ये सपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरा मिसाल दे रहा हूँ, बिरयानी इज़ अ डिलीशियस फूड। अब ये जुमले जो हैं ये बिरयानी के बारे में ही है और कोफ्ता के बारे में नहीं है, मटन के बारे में नहीं है, बिरयानी के ही बारे में है। बिरयानी इज़ मिक्स्ड राइस डिश विथ चिकन और मीट। पहली थिंग कि ये क्या चीज़ है। दिस डिश स्पेशली पॉपुलर इन पाकिस्तान एंड इंडिया। मज़ीद बताया कि मशहूर है पाकिस्तान और इंडिया में। दिस डिश इज़ loaded with spicy marinated chicken or mutton, onions and flavorful saffron rice। देखो ये सारा मैंने बताया इसके बारे में, थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री, थोड़ी सी चीज़ें कि क्या चीज़ें ये आखिरकार, इनको कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ये देखें, ला टोमाटिनो इज़ अ फेमस फेस्टिवल इन स्पेन। अब ये तीनों सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस तीनों इन्हीं के बारे में। इट्स हेल्ड इन द टाउन ऑफ बुनोल इन द ईस्ट ऑफ स्पेन, नंबर 1, इसके बारे में। इन दिस फेस्टिवल पार्टिसिपेंट्स थ्रो टोमेटोज एंड गेट इन्वॉल्व्ड इन द टोमेटो फाइट। ठीक है, प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि ये क्या चीज़ है, ये सपोर्ट कर रहे हैं टॉपिक सेंटेंस को, तो इनको कहेंगे सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ये इनमें ऐसा एक भी जुमला नहीं है कि इनके बारे में ना हो। अगर कोई जुमला इसके बारे में नहीं है, समझो कि वो गलत हो गया, वो पैराग्राफ कोहेरेंट नहीं होगी। ये स्मार्टफोन का एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ द लास्ट एग्जांपल। आईफोन इज़ अ गुड स्मार्टफोन। ठीक है, द आईफोन इज़ अ लाइन ऑफ स्मार्टफोन डिज़ाइंड एंड मार्केटेड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन। थोड़ा सा आईफोन के बारे में कि ये क्या चीज़ है, और उसके बाद थोड़ी सी द फर्स्ट जनरेशन आईफोन वॉज रिलीज्ड ऑन June 29, 2007। फर्स्ट फ़ोन। थोड़ी सी बैकग्राउंड, ये क्या चीज़ है आईफोन आखिरकार, ये अच्छी है ना, कैसे अच्छी है। एप्पल हैज़ रिलीज 13 जनरेशन्स ऑफ आईफोन मॉडल्स। ये ज़्यादा इनके बारे में, अब और मज़ीद इतने बढ़ाता जाऊँगा। अब ये कैसी गुड है, क्या है, इसमें क्या खूबियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। ये देखो, द A12 बायोनिक चिप इनसाइड बीट्स एनीथिंग फ्रॉम द एंड्रॉयड कैम्प। और क्वालिटीज़ इसकी बताई मैंने। फॉर एग्जांपल, द आईफोन XS बीट द गैलेक्सी S10 प्लस स्नैपड्रैगन 855 चिप इन द Geekbench 4। ये इंफॉर्मेशन जो है सारी आईफोन के बारे में कि ये गुड, अच्छी क्यों है, तो क्वालिटीज़ उसकी बताई जा रही हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड और बाकी क्वालिटीज़, तो इनको कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। तो टॉपिक सेंटेंस, उसमें टॉपिक होना चाहिए और इफ़ेक्ट के क्या कहना चाह रहे हैं टॉपिक के बारे में कि अच्छी है या बुरी। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं सेंटेंसेस, वो सारे रेलेवेंट होने चाहिए, उसी टॉपिक पे होने चाहिए, उसके करीब होने चाहिए, ना कि दूर। इंफॉर्मेशन वही होनी चाहिए जो आप बता रहे हो। अच्छाई तो अच्छाई, बुराई तो बुराई, मिक्स मत करें एक पैराग्राफ में एक चीज़ अच्छी हो या बुरी हो। मज़ीद डिटेल्स आगे लेसन्स में हम पढ़ेंगे राइटिंग के बारे में, पर उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है और सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं। थैंक यू फॉर